आवाज जाएगा? ऑडिटोरियम में नहीं हो जाएगा सर प्रोजेक्टर से? सर प्रोजेक्टर मान लेने में ना है चाहिए सर माइक से अच्छा, जो जहाँ है ना वहाँ सिस्टम पे ही खोल लीजिए। जो जहाँ पे है वहाँ सिस्टम पे खोल लीजिए। सिस्टम पे खोल लीजिए, वो तो लाइव स्ट्रीम आएगा। चलिए यूट्यूब पे खोल लीजिए और थोड़ा जो है और करीब आ जाइए। चलिए यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गया, ऐसा कोई दिक्कत है किसी को? 1 और 2 आज हम लोग यूनिट 3 में घुस रहे हैं। इसमें यूनिट 3 में स्टार्टिंग में जो है स्टार्टिंग पोर्शन सेंसर है, एक्चुएटर है, ट्रांसड्यूसर है और इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, सेंसर पार्ट हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, है ना? सेंसर बहुत दिन से देख रहे हैं। ये सेंसर क्या है? सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इट टू एन इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल। यानी सेंसर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है या मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, मोशन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसको ये सेंस करेगा फिजिकल क्वांटिटी को, कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल। जैसा सेंसर है वैसा वो उसको चेंज करेगा और इस तरह से करेगा इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल में दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी कि उसको सिर्फ उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो उसको क्या करेगा, उस पे प्रोसेसिंग हो गया। आवाज आ रहा है यहाँ पर चलिए ठीक है, उसको प्रोसेस कर सके कौन? या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंप्यूटर। ठीक है, सेंसर आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। सेंसर का जो अभी यूज है सबसे ज्यादा अभी सेंसर जो है, मतलब कि यूजर एंड पे सेंसर तो चाहिए ही चाहिए जो सेंस करेगा। तो ये जो है ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड हेल्प एंड कंट्रोल मॉनिटर वेरियस सिस्टम। आपका जो भी IoT डिवाइस देख रहे हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी है सब में सेंसर लगा हुआ है। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में जब कान के पास आइएगा तो उसका लाइट ऑफ हो जाता है, कान से इधर रखिएगा उसमें क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, तो सेंसर तो एकदम इनिशियल चीज है, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करा है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर। अब सेंसर बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, सेंसर जो है बहुत तरह का हो सकता है। जैसे देखिए एक है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या क्या हो सकता है? तो टेम्परेचर को सेंस करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? थर्मिस्टर, थर्मोकपल, आरटीडी। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसर, जो प्रेशर को सेंस करेगा। तो जो प्रेशर को सेंस करेगा ये क्या हो सकता है? पीजोरेसिस्टिव या पीजोइलेक्ट्रिक, बॉर्डेड ट्यूब। ठीक है, लेकिन बॉर्डेड ट्यूब यूज नहीं होता है सेंसर में। हाँ, सेंसर जो कि प्रेशर को मेजर करे। ठीक है, जैसे पीजोरेसिस्टिव या कैपेसिटिव सेंसिंग। एक्सेलेरोमीटर ये क्या डिटेक्ट करेगा? एक्सेलरेशन, यानी कि उसका मोशन डिटेक्ट कर देगा। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो ये बताया ना मोबाइल वाला, ठीक है, तो ये देखिए दिस सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजिंग दिस सच एज कैपेसिटिव और इंडक्टिव सेंसिंग। जैसे कि आप लोग कभी-कभी स्क्रीन सुनते हैं कैपेसिटिव टच है, ऐसा सुने हैं? मोबाइल का स्क्रीन कैपेसिटिव टच है। मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कभी बताया है बेचने वाला? एमुलेट बोलते हैं। अब जाता है क्या?
पहले जाते थे तो सुनते थे सब कैपेसिटिव टच है, अब तो मोल्ड आ गया, उससे हायर वर्जन आ गया। चलिए ठीक है। लाइट सेंसर क्या है? जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करे, ठीक है। जैसे कि फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। अब जैसे यहाँ का लाइट और आप लोग के बगल का लाइट अलग अलग होगा ना, उसका इंटेंसिटी। तो एक लक्स मीटर आता है ना, लक्स मीटर आता है, वो लाइट कितना है कहाँ पे वो मेजर करता है। तो वो कैसे मेजर करता है? उसमें कहीं ना कहीं लाइट सेंसर लगा हुआ है, और वो लाइट सेंसर सेंस करता है, ठीक है। अब है मैग्नेटिक सेंसर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे जो है ये हॉल इफेक्ट पे काम करता है। मैग्नेटिक सेंसर जो होता है वो हॉल इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर दो बार क्यों लिखा रहा है? अच्छा, ये रिपीट कर रहा है इसको। अब देखिए, सेंसर आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। सेंसर का आजकल एप्लीकेशन बहुत बढ़ गया है। देखिए, स्मार्टफोन, wearable device to advanced systems such as autonomous vehicle, industrial automation. They are also used in scientific research, environmental monitoring. Environmental monitoring कैसे? हाँ, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस, आपका हार्ट बीट, हाँ, सब चीज वो ना मेजर कर रहा है, आपका बीपी ना मेजर कर रहा है सेंसर, ठीक है। अमॉन्ग मेनी अदर फील्ड, यानी सेंसर का जो एरिया है बहुत वाइड एरिया है, और ये सेंसर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो डेटा को लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट है आईओटी सेंसर। एक नॉर्मल सेंसर है, एक आईओटी सेंसर है। आईओटी सेंसर मतलब ऐसा सेंसर जो आईओटी में यूज हो जाएगा, ठीक है। आईओटी सेंसर इज ए टाइप ऑफ सेंसर दैट इज डिजाइन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब मतलब वो सेंसर है वो सिर्फ एक सेंस नहीं कर रहा है, वो उसका कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। जैसे कि आपके हाथ में अगर स्मार्ट वॉच है, आपके मोबाइल में वो सेंस होके आपका कभी भी चाहे आपका मोबाइल से उसका सेंस कर सकते हैं। मतलब कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना, थोड़ा दूरी पर भी है तो आप अपना ये बीपी, हार्ट बीट ये सब देख सकते हैं। यानी कि आईओटी में जब वो सेंसर आ गया तो इंटरकनेक्शन की बात होगी, यानी वो नेटवर्क पे आ गया है। अब नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है, अब वो डेटा जो है वो नेटवर्क को दे सकता है, नेटवर्क वहाँ से डेटा फेच कर सकता है, वो सेंसर जो सेंस कर रहा है, ठीक है। तो वही कर रहा है आईओटी सेंसर इज टाइप ऑफ सेंसर दैट इज डिजाइन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब ये किस लिए? ताकि कम्युनिकेशन हो सकते हैं, कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर विद ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। दिस सेंसर आर यूजुअली स्मॉल, लो पावर। बात तो है सेंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्मॉल तो होना ही चाहिए। बड़ा बड़ा सेंसर रहेगा तो फिर वो किस काम का रहेगा, ठीक है। स्मॉल, लो पावर। लो पावर के बारे में कल भी बोले थे, क्योंकि पावर जो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज हम लोग बैटरी पे चल रहा है, चाहे जो भी चीज़ है, आपका मोबाइल है, आपका जो भी ईयरफोन है, वो सब क्या है? बैटरी पे चल रहा है, उसको कंटिन्यूअस पावर तो मिल नहीं रहा है। तो जब वो बैटरी पे चल रहा है तो उसका पावर कंजम्पशन जो है एकदम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। That can detect and measure various physical quantities such as temperature, humidity, light, motion, sound, and more. IoT sensors are an important part of growing ecosystem of connected devices that make up Internet of Things. बात सही है। IoT सेंसर जो है अब ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूजर एंड पे आपको आना है। तो इसका पहले भी दिखाया था इकोसिस्टम में, पहला क्या था? सेंसिंग एलिमेंट था। पहला क्लास में दिखाए थे आप लोग को इकोसिस्टम, उसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है? सेंसिंग एलिमेंट। तो उसमें क्या है? सेंसर यूज होगा, ठीक है। तो यही कर रहा है इकोसिस्टम ऑफ कनेक्टेड डिवाइस दैट मेक अप इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दे अलाउ द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ सोर्स। अब सेंसर का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, जो सेंसर का जो काम है, अगर मान लीजिए वो ह्यूमिडिटी नाप रहा है तो वो ह्यूमिडिटी ही का डेटा लाएगा, जो टेम्परेचर नाप रहा है वो टेम्परेचर का डेटा लाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अलग अलग सेंसर अलग अलग टाइप का डेटा, ठीक है। यानी कि बहुत अमाउंट ऑफ डेटा ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज विच कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। अब उसका यूज जो है, हर एक डेटा का अलग अलग यूज है, कुछ का मेडिकल में यूज है, कुछ का वेदर रिपोर्ट में यूज है, ठीक है। अब जैसे आपके मोबाइल में जो है जीपीएस से जुड़ा रहता है, अभी वेदर कंडीशन आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं ना, ठीक है।
विदाउट इंटरनेट बोल रहे हैं, which can then used by variety of purpose such as optimizing energy usage, improving industrial process, monitoring environmental condition। ठीक है, तो ये सब यूज करके, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि IoT सेंसर जो है उसका काम क्या हुआ, डेटा को कलेक्ट करना, सेंसर के डेटा को कलेक्ट करके उसको नेटवर्क पे दे देना, ताकि उससे हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम IoT इकोसिस्टम का पहला ही पार्ट सेंसिंग एलिमेंट है। चलिए अब देखिए, IoT सेंसर टिपिकली यूज वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सही बात है। अब जब हम लोग IoT की बात करेंगे तो हर चीज वायर्ड तो करेंगे नहीं, वायरलेस की बात होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, ZigBee। अच्छा, कल जो पढ़ाए थे वाईफाई, हाँ, MQTT, उसका आप लोग को एप्लीकेशन और उसका यूज मतलब क्या होता है वो तो हम तो इतना ही पढ़ाए थे, और थोड़ा कहीं से मिले तो, और नहीं तो हम दे भी देंगे, एग्जाम में आएगा तो उतना छोटा नहीं लिखिएगा, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। ऐसे है मेरे पास PDF पड़ा हुआ, किसी ग्रुप को दे देंगे, बाकी सब शेयर कर देगा। ठीक है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ZigBee टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेट ओवर अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है, दे आर ऑफन बैटरी पावर्ड एंड डिजाइन टू बी लो कॉस्ट। हर चीज तो बैटरी पावर्ड हो गया है, हर चीज को बैटरी से पावर मिल रहा है। अब इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसका लो कॉस्ट हो, लो पावर कंजम्पशन हो, ठीक है, इजी टू इंस्टॉल हो, मतलब कि एक लेमन आदमी, अब जैसे हर एक आदमी हर एक बात को नहीं समझ रहा है कैसे IoT क्या है। एक जो मजदूर है उसको क्या पता है IoT क्या है, उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ उसको अगर घड़ी पहना दिए और उसको बता दिए कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा दिखाई देगा, तो वो अपना करके देख लेगा। यानी कि कोई भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको एकदम सबसे लेमन पर्सन भी यूज कर ले, उसका वो टेक्निकलिटी में नहीं पड़े, बस उसको ऐसे दबाएंगे ये आ जाएगा, बस उतना वो जान जाए। ठीक है, तो यही कर रहा है। डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि इजी टू इंस्टॉल एंड मेक देम सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ IoT सेंसर इंक्लूड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर सच एज स्मार्ट थर्मोस्टेट, मोशन सेंसर यूज फॉर सिक्योरिटी सिस्टम, एयर क्वालिटी सेंसर यूज फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब एयर क्वालिटी सिस्टम जो होता है आजकल देखिएगा बहुत सारे चौराहा पे भी लगने लगा है, और वहाँ का AQI बताता है, नहीं बता सकता है तो अपने मोबाइल से भी आप मेजर कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले एक बार डेटा आता था, हफ्ता में या किसी दिन जाता था तो डेटा लेता था, अब वो डेटा पब्लिश होता था। अब वो देखते हैं वो डेटा इतना ना हो गया हर एक आदमी के मोबाइल में, अब कोई आदमी जाके देखता भी नहीं है। पहले हम लोग जो बच्चा था तो सुनते थे कि दिल्ली चौथा नंबर पे है वर्ल्ड का सबसे वो पोल्यूशन में। अब ये सब डेटा आता है, क्योंकि डेटा सबके पास अब आ गया है, अब कोई देखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, एयर क्वालिटी सेंसर, हाँ, with the increase of IoT sensor we are seeing new and innovative application merging in a wide range of industry from agriculture to healthcare to smart cities। जैसे कि 1905 तक वैक्यूम ट्यूब आ गया था, वैक्यूम ट्यूब आ गया था तो वहाँ से लोग जो है मतलब जो इंडस्ट्री कब से लग रहा था, वही 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो मेनली मैकेनिकल था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आया, स्टीम इंजन से फिर इलेक्ट्रिसिटी पे सब आया, तो वो एक मतलब एक नया डायमेंशन खोला। और जब से ये वैक्यूम ट्यूब आया 1905 1910 के पहले आ गया था, और इससे धीरे धीरे फिर जेफेट आया, मॉसफेट आया, BJT, डायोड, ये सब आने के बाद इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स को हटाना पड़ गया था। ठीक है, और इसका फिर इसके बाद इतना ये वास्ट ग्रो किया IC आने के बाद, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो मॉस था वो एक एक IC में लाखों लाख मॉस आने लगा, तो यानी कि इसका रेंज बहुत बढ़ने लगा। अब वही चीज़ कर रहा है कि धीरे धीरे जो एक इनोवेशन होता है ना, पहले का टीवी बहुत बड़ा होता था, एक बड़ा सुपर कंप्यूटर था, इस रूम से ही बड़ा पहला वाला कंप्यूटर था, और उसका ज़्यादा मेमोरी भी नहीं था, 512 MB ऐसे ही कुछ मेमोरी था। लेकिन आज देखिए आप लोग के हाथ में छोटा से छोटा डिवाइस के पास 300-400 GB लेके चलते हैं, होता है ना, तो हर चीज़ छोटा होते गया तो एक नया आयाम खुलते गया। उसी तरीके से जो IoT अब नया आया है, जैसे कि टेलीविज़न बहुत बड़ा आपका ये था, इसका मतलब इन्वेंशन था। टेलीविज़न के कारण बहुत सारा आप लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत ज़्यादा TV बिका। पहले का आदमी TV देखता था,
अब जब टीवी को इस तरह से किया गया, टेलीविजन के बाद मोबाइल, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो है ये IoT का होगा, मतलब हर चीज को स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी जो सबसे ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कि जो पुराने लोग हैं उसको तो बेरोजगारी बना देगा, ये नो डाउट है, उसको बेरोजगार बना देगा। हर काम इंडस्ट्री, मतलब कि हर काम आपका वो मशीन कर देगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना होगा कि इससे फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। लेकिन अभी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है यही है, इसीलिए हर चीज़ में देखिएगा बहुत जगह सिलेबस हटा हटा के IoT डाल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, द डेटा कलेक्टेड बाय IoT सेंसर, इस हम लोग ये देख चुके हैं, जब डेटा कलेक्ट होता है उसको कहाँ भेज देता है, नेटवर्क पे। तो यही कर रहा है, सेंड टू क्लाउड बेस्ड सर्वर और डेटा सेंटर। अब वहाँ पे क्या काम होगा, वहाँ पे एनालिसिस होगा, प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, और वो कैसे यूज होगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो भी उसमें डाला हुआ होगा। ठीक है, अदर डेटा एनालिटिक्स टूल्स, ये सबसे उसका प्रोसेसिंग या एनालिसिस होगा। द इनसाइट गेट फ्रॉम दिस एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू मेक बेटर डिसीजन एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस। अब इससे जो डेटा क्षण आएगा, जैसे देखिए पहले हम लोग क्रिकेट देखते थे तो इतना नहीं आता था, आजकल देखिएगा आप क्रिकेट तो एक्स खिलाड़ी अगर 50 रन मारता है तो उसके टीम के विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है। ये सब डेटा कहाँ से आ रहा है, थोड़ी ना आदमी भर रहा है, ये सब सिस्टम दे रहा है इसको, उस तरह से प्रोसेस किया हुआ है कि वो जो सेंचुरी मारता है तब उसका टीम कितना बार जीता, ये सब डेटा उसको प्रोसेस कर करके देता रहता है। ठीक है, अब वो सब प्रोसेस से ले लेके हम लोग उससे क्या लेवाते हैं, अच्छा ऐसा बात है, अच्छा तू सेंचुरी मार रहे, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये एक तरह का डेटा है। और वो डेटा क्यों दिया जाता है, ताकि इंसान उसको देखे, क्रिकेट में और रुचि लाए। ये तो एक तरह का बोरिंग काम ना हो जाएगा, जो पहले के आदमी भी देख रहा है अभी भी देख रहा है, यानी कि पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी के आदमी के साथ, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, पहले इतना नहीं था। ठीक है, तो वही करा है, बेटर डिसीजन एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस लीडिंग इंक्रीज इफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव आउटकम्स। हम लोग का आउटकम्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, IoT सेंसर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट सिस्टम। हर चीज़ को तो स्मार्ट बनाना ही है। अब जैसे ये एक AC है, एक नॉर्मल AC है, अभी हमको इस AC को इस तरह से कर देना होगा, इसको स्मार्ट बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंसर लगा देंगे, सेंसर लगा के हम उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिए, फिर यहाँ पे कुछ अपना कुछ भी आर्डिनो लगाइए, कुछ भी लगा के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये AC क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। आपको घर है, अगर घर का AC है, कॉलेज से जा रहे हैं, यहीं से आप ऑन कर दीजिए AC, ताकि घर में पहुँचे तो घर ऑलरेडी ठंडा रहेगा, यही ना होगा। तो कोई भी सिस्टम को हम लोग स्मार्ट बनाने का, ये जो स्मार्ट वर्ड है ना, ये 2010-11 में सेल्फी वर्ड जैसे बहुत हुआ था ना, अब वो वर्ड जो है स्मार्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर चीज़ को स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट बनाओ, कहाँ तक स्मार्ट जाएगा पता नहीं, लेकिन बनाया जा रहा है। ठीक है, एक स्मार्ट सिस्टम बनाना है that can operate autonomously, यानी कि ऑटोनोमसली वो खुद ब खुद ऑपरेट कर जाए, हर चीज़ में ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, हर चीज़ में मतलब ह्यूमन को इंटरवीन नहीं करना है। आप अपना एलेक्सा को बोल कर दीजिए कि हम जब आएंगे तो 7 बजे ये प्रोग्राम लगा देना, सब चीज़ कर देना, आप जैसे बैठिएगा एलेक्सा लगा के रख देगा, उसमें आप फिट कर दिए, उसके बाद वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑपरेट ऑटोनोमसली, हर चीज़ ऑटोनोमस ऑपरेट हो जाए विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। हर जगह ह्यूमन इंटरवेंशन को, जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवीन करना जरूरी नहीं है, वहाँ से हम लोग ह्यूमन को इंटरवीन हटाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्मार्ट बिल्डिंग कैन यूज सेंसर टू मॉनिटर ऑक्यूपेंसी। एक स्मार्ट बिल्डिंग है, उसमें एक सेंसर लगा दिया गेट पे, अब उसको पता चल गया इस बिल्डिंग के अंदर कितना आदमी गया है, अभी इस बिल्डिंग में कितना आदमी है, आग लगेगा वो एग्जैक्ट डेटा बता देगा कितना आदमी फंसा हुआ है, या कुछ भी होगा। तो मान लीजिए टेररिस्ट अटैक ही हो गया तो ये बता देगा कितना आदमी अभी इस बिल्डिंग में है, मोटा मोटी नहीं, एकदम एक्यूरेट डेटा। ठीक है, स्मार्ट बिल्डिंग में अगर है तो उसमें सेंसर लगा हुआ है तो वो ऑक्यूपेंसी बता देगा, टेम्परेचर बता देगा, लाइटिंग बता देगा, कहाँ कितना लाइट यूज हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, and adjust this factor automatically to optimize energy usage and create comfortable and productive environment for its occupants।
और ये सब का यूज़ करके ताकि उसमें जो बिल्डिंग में रन है उनका लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, मान लीजिए कोई बूढ़ा बूढ़ी है, अकेले रह रहे हैं, तो उसमें उन लोग सेंसर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए उनका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, अब नॉर्मल हो गया, तो तुरंत बगल वाले हॉस्पिटल में उनका डेटा फीड है, वहाँ पे अलार्म बजेगा, वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस आएगा, उनको लेके चला जाएगा। ये ना होगा, ताकि उनके बच्चे अगर बाहर रह रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल क्यों है? IoT के कारण। चलिए, another important feature of IoT sensor is that ability to program and update remotely। अब ये क्या कर रहा है, इसका जो प्रोग्रामिंग करेंगे, अपडेट करेंगे, ये रिमोटली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वहीं पहुंच के करना है। जैसे आप लोग बहुत चीज अपडेट करते हैं ना, मोबाइल लिए तो स्टोर पे नहीं आते अपडेट के लिए, घर बैठे कर लेते हैं, तो यही चीज कर रहा है। IoT sensor is the ability to be programmed and update remotely. This means that they can be reconfigured or updated with new software or firmware without the need for physical access or maintenance। मतलब कि पहले जैसे टीवी कुछ भी अपडेट का, ये जब से इंटरनेट आया है तब ना अपडेट सुने वर्ड। इंटरनेट नहीं था तो सीधा सीधी सिस्टम था, सिस्टम अपडेट कुछ लेता था? नहीं लेता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया, अपडेट आ गया, ये नहीं अपडेट कीजिएगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, यही सब ना है। तो अब जो अपडेट का जो काम है, हम लोग क्या चाहते हैं कि अपडेट करें तो हम अपने एंड से करें, उसके पास जाके ना करें, हर चीज़ हम अपने एंड पे कर लें। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। दिस अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडैप्ट और चेंज नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सेंसर ओवर टाइम। ये सेंसर के साथ भी यही कर रहा है कि वो जो सेंसर अपडेट हो रहा है वो यूजर एंड पे हो जाए, वहाँ पे न जाए, जहाँ से लिए हैं वहाँ न जाए। ठीक है, नेक्स्ट है IoT सेंसर का एग्जाम्पल। IoT सेंसर में हो सकता है प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, लेवल सेंसर, इमेज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर। वाटर का क्या होगा, नींद से जग जाइए तब ना दिखाई देगा। हाँ, नींद में था। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर। वाटर क्वालिटी सेंसर मतलब क्या करेगा वो, जैसे RO का पानी होता है ना, तो जो RO वाला कभी बनाने आएगा तो उसके पास देखिएगा एक मीटर रहता है, वो वाटर का pH लेवल नाप लेता है ना, कहीं ना कहीं उसमें सेंसर लगा हुआ वही ना नापता है। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर। स्मोक सेंसर आप लोग देखे भी होंगे। हाँ, इंफ्रारेड सेंसर, हाँ, एक्सीलरेशन सेंसर, जायरोस्कोपिक सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर। ये तो कुछ नाम पता है, ऐसा बहुत सारा सेंसर हो सकता है और आने वाला समय में और भी तरह का सेंसर नया इजाद होगा। अल्ट्रासाउंड। हाँ, ठीक है, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल। अभी जितना हम बताया जस्ट अ फ्यू एग्जांपल है, लेकिन अभी जो है आने वाला अभी जो समय का जो डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा IoT, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही जगह सबसे ज़्यादा ह्यूमन मतलब जितना ब्रेन है ना, जितने साइंटिस्ट लोग हैं सबसे ज़्यादा इसी फील्ड में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है ये स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स फॉर मेनी टाइप्स ऑफ IoT सेंसर, दे आर अवेलेबल टुडे। Each type of sensor has its unique properties and their selection depends on the specific application requirement। अब आपका जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, आपका कौन सा एप्लीकेशन है, उसके अनुसार आप अपना सेंसर चूज कीजिएगा, अगर आप जानते हैं बनाने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्चुएटर। अब ये सेंसर का काम तो हो गया, अब ये एक्चुएटर में आता है। उसमें क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होता है, ये डिवाइस है that convert electrical और other type of signal। वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है या other type of signal, मतलब एक सिग्नल को पकड़ के इसको कन्वर्ट करेगा फिजिकल मोशन, फोर्स या अलाउ देम टू कंट्रोल मूवमेंट और ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम या कंपोनेंट। मतलब कि आप मान लीजिए यहाँ से बटन दबाइए और वहाँ पे काम शुरू हो गया कोई मशीन का, ये जो बटन दबाए आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, छोटा सा ऐसे बटन दबाए, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया और ये सिग्नल से जाके वो मशीन शुरू हो गया। तो जो ये काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
उस कमांड में कौन कन्वर्ट करता है? ये एक्चुएटर, ठीक है। दे आर द काउंटर पार्ट ऑफ टू सेंसर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम और एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका काउंटर पार्ट है। हाँ, एक्चुएटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। अब वो कैसा फंक्शन करेगा? जैसे कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है, दिस एक्चुएटर यूज इलेक्ट्रिक मोटर और सोलेनॉइड टू जनरेट मोशन और फोर्स। दे आर ऑफन यूज्ड इन रोबोटिक्स। जैसे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है, रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा हम लोग जो देखते हैं रोबोटिक्स में, वो क्या आता है, ये जो आर्म है वो कितना मूवमेंट कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव किया कि ऐसे ऐसे मूव किया, यानी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ऐसे मूव किया, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बना बना के उसको रोबोटिक्स में ही ना आता है, जहाँ पे कनेक्शन आया उसको मूव कराना है, वो ऐसे भी मूव कर रहा है, जैसे आपका हाथ क्या है, हर तरह से कर रहा है, तो वैसा ही है। They are often robotics, automation, industrial application. फिर hydraulic actuator. This actuator uses hydraulic pressure to generate motion or force. अब ये hydraulic pressure generate करेगा। हाइड्रोलिक आप लोग देखेंगे आजकल वो पलंग में भी आने लगा है, हाइड्रोलिक लगाने वाला। इसको क्या करता है? ऐसे ऐसे करता है, पलंग उठ जाता है। हाँ। They are often used in heavy machinery such as construction equipment, aircraft control system, ठीक है। न्यूमेटिक एक्चुएटर है, ये क्या करता है? यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू जनरेट मोशन और फोर्स। फिर है मैकेनिकल एक्चुएटर, थर्मल एक्चुएटर, ये सब एक्चुएटर है। सेंसर नहीं, ये सेंसर से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। अब देखिए, एक्चुएटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोशन दे प्रोड्यूस। अब जैसे दोस्तों हो सकता है वो लीनियर एक्चुएटर हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, रोटेटरी एक्चुएटर हो, सोलेनॉइड एक्चुएटर हो, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर हो, ठीक है। हाँ, एक्चुएटर्स आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग देम मोशन ऑफ रोबोटिक्स आर्म, जो भी हम आपको बताया इतना, टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ वाल्व इन अ पाइपलाइन। दे प्ले अ critical role in operation for many system and device. Their selection depends on specific application requirement. हाँ, ये important है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, मतलब कि एक्चुएटर और सेंसर में तो ये देखिए, सेंसर में बोले थे इट कन्वर्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट से वो इनपुट ले रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, और ये क्या करता है? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट, मतलब कि जो यूज जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे क्या करेगा, ये एक्चुएटर करता है ना, यानी कि यही करा आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है। It gives output to input conditioning unit of the system. ये input conditioning unit को ये देता है, ये input को देता है, और ये जो है output to environment देता है। Sensor generate electrical signal, actuator generate heat or motion. It is placed at input port of the system, ठीक है। It is placed at output port of the system. It is used to measure physical quantity. It is used to measure the continuous and discrete process parameter. जैसे कि वो कौन सा मोशन कर रहा है, कितना कर रहा है। It gives information to the system about environment. It gives information to the system about environment. It accepts command to perform a function. ये mainly वही है कि ये just information लेके देता है, और ये जो है कमांड लेके कोई काम करता है एक्चुएटर, ठीक है। एक्चुएटर कोई काम करता है कमांड लेके। इसका एग्जांपल हो गया फोटोवोल्टाइक सेल विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका हो गया स्टीपर मोटर वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्राइव्स द मोटर। ये आप लोग को सेंसर और एक्चुएटर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका डिफरेंस आएगा। सेंसर इसलिए आने का चांस ज़्यादा है, यूनिट 1 में भी सेंसर था, यूनिट 2 में भी सेंसर था, यूनिट 3 में भी सेंसर है, तो सेंसर तो आएगा ही एग्जाम में, तो कोई रोक नहीं सकता है। और सेंसर का अगर सवाल बनाता है तो हो सकता है इसका डिफरेंस पूछ देगा एक्चुएटर के साथ, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ पढ़ना है, ट्रांसड्यूसर।
बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ट्रांसड्यूसर जानते हैं, बाकी ब्रांच वाले ट्रांसड्यूसर नहीं जानते होंगे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रिकल वन फॉर्म से लेकर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल में किया तो ट्रांसड्यूसर करता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं किया तो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर करता है। ठीक है, यही है ट्रांसड्यूसर। एक ट्रांसड्यूसर है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है ये चैप्टर में, फिर इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट होता है। आज का पढ़ाई में क्या समझ में नहीं आया बोलिए आप लोग, बोलिए। नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग।